हाय गाइस, आज भी मैं आप लोगों के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करूंगी। ये स्टोरी मुझे आमना नामी खातून ने सेंड की है और ये कहती है कि ये वाकया तकरीबन 5 साल पहले उनके साथ हॉस्टल में पेश आया था, जब वो हॉस्टल में रहकर अपनी स्टडी कर रही थी। नया साल शुरू हुआ तो हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ चुके थे, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने न्यू कमर्स को रूम्स वगैरह दिए और पुराने स्टूडेंट्स को हॉस्टल के अंदर बने स्टोर रूम्स दे दिए गए। इन स्टोर रूम्स को साफ वगैरह करवा के 3-4 लड़कियों को एक ही कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। हम 4 लड़कियां एक ही कमरे में रहती थी। टाइम गुजरता गया और हमारे पेपर्स शुरू हो गए। लेट नाइट तक अक्सर हमारी फ्रेंड्स में से कोई ना कोई स्टडी जरूर किया करता था और जिसका सिलेबस जल्दी कवर हो जाया करता तो वो जल्दी सो जाया करता था। हम स्टडी हॉस्टल के हॉल में किया करती थी, क्योंकि जिस कमरे में हम रहती थी उस कमरे की लाइट बंद कर दी जाती थी ताकि दूसरों की नींद खराब ना हो। एक दिन मैं स्टडी खत्म करके कमरे में आई और अपना बिस्तर ठीक करके सोने लगी तो मेरी दोस्त जोहा जो कि सो रही थी, उसने अपने मुंह के ऊपर से कंबल पीछे किया और कहा कि तुमने मेरा नाम क्यों पुकारा है। मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं पुकारा, मैं तो अभी अभी कमरे में आई हूँ। उस वक्त टाइम तकरीबन रात के 3 बज रहे थे। मैंने उसे कहा कि शायद तुम्हारी नींद ना पूरी होने की वजह से तुम्हें वहम हुआ हो, तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। खैर, इसके बाद हम दोनों सो गए। अगले दिन रात को फिर मेरी दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ, जैसे कोई उसका नाम पुकारता है और उसके कानों के करीब आकर चुटकी बजाता है। कभी कभी तो उसका कंबल भी खींच देता था, लेकिन पेपर्स की टेंशन की वजह से ये सारी बातें इग्नोर होती गईं। मेरी अक्सर आदत है कि मैं रात को कुछ खाकर सोती हूँ, भूखे पेट मुझे नींद नहीं आती। एक दिन मैं और मेरी दोस्त रात को किचन में कुछ खाने के लिए गई और जब हम दोनों कमरे में वापस आई तो मेरी फ्रेंड ने मेरे शैडो को दीवार पर चलते हुए देखा। ये देखते ही उसने एकदम से चीख मारी। इसके बाद उसने मुझ पर कुछ पढ़कर दम वगैरह किया। हमने सारी बातों को इग्नोर किया और पेपर्स की टेंशन समझकर इस बात पर तवज्जो ना दी। मैं रात को तकरीबन 2 बजे टेस्ट की तैयारी वगैरह खत्म करके कमरे में आई और मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। तकरीबन मुझे लेटे 5 मिनट हुए थे कि अचानक मेरी फ्रेंड जोहा जो कि सो रही थी उठी और बेड के नीचे से कुछ देखने लग पड़ी। मैं भी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी तो मुझे लगा कि शायद वो सर दर्द की मेडिसिन बॉक्स नीचे से निकाल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मेरी फ्रेंड उठी और उसने उठकर जोर जोर से कमरे की लाइट्स ऑन कर दी और फिर से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मैंने जब उसे देखा तो उसका मुंह रेड हो चुका था। मैंने उससे पूछने की कोशिश की लेकिन वो जवाब देने की हालत में नहीं थी। मैंने कुछ पढ़कर उस पर दम वगैरह किया और इसके बाद वो सो गई। सोचा कि सुबह जब उठूंगी तो तब उससे पूछूंगी और इसके बाद मैं सो गई। सुबह उठकर जब मैंने उससे रात वाले वाकये के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं सो रही थी कि अचानक से ही कोई चीज मुझे चुभ रही थी। मैंने अपने मुंह के ऊपर से कंबल हटाया तो मैंने देखा कि मेरे सामने काले बुर्के के अंदर एक औरत खड़ी है। उसने नकाब किया हुआ था लेकिन उसकी आंखें मुझे नजर आ रही थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इसी वजह से मैंने फौरन से उठकर लाइट्स ऑन की थी। अगले दिन हमने ये सारी बात सीनियर गर्ल से डिस्कस की तो उन्होंने कहा कि रात को सोने से पहले सूरत बकरा की तिलावत लगाया करो। इसके बाद हमारे साथ इस तरह की चीजें ना हुई। छुट्टियां होने की वजह से हम सारी लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। जब हम छुट्टियों से वापस आई तो ये वाकयात फिर से रिपीट होना शुरू हो गए। मेरी फ्रेंड सोहा एक दिन कूलर से पानी भरने के लिए नीचे गई। हमारा रूम अब चेंज हो चुका था। इसके बाद जैसे ही वो उस कमरे के सामने से गुजरी, वही कमरा जहाँ पर हम पहले रहा करती थी, तो उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। जैसे जैसे वो चल रही थी तो उसे फील हो रहा था कि इसके पीछे कोई और भी चल रहा है। इसके बाद उसके बालों को किसी ने आहिस्ता आहिस्ता से जकड़ना शुरू कर दिया और ये जकड़न आहिस्ता आहिस्ता से तेज होती जा रही थी। मेरी फ्रेंड सोहा ने जोर से चीखें मारी और भागकर अपने कमरे में वापस आ गई। उसने आकर ये सारी बात मुझे बताई। अब हमें कंफर्म हो चुका था कि इस हॉस्टल में कुछ ना कुछ जरूर है। खैर, जैसे तैसे करके हमने उस हॉस्टल में अपने दिन गुजारे। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।